हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बजाज ऑटो रिक्शा का एक साइड खींचता है ना स्टीयरिंग, तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो हम इससे पहले सेंटर का बोल्ट निकाल लेंगे, जो 13 का होता है, 17 का नट होता है, उसे निकाल लेंगे। उसके बाद जो कवर के स्क्रू होते हैं ना, वो खोल लेंगे। आप भी ऐसे खोल लो। ये देखो, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको भरपूर जानकारी मिलेगी कि कैसे फोरक को ओपन करते हैं। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ ऐसे आप भी खोल लो। और इसके लॉक होते हैं, थोड़ा आराम से खोल लो। जैसे मैं खोल रहा हूँ आप भी ऐसे ही खोलो आराम से, कुछ बड़ा काम नहीं है। 1 से 2 बार देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, एक मैंने खोल लिया कवर। उसके बाद ऊपर का एक वाला जो कवर रहता है ना, इसे थोड़ा प्रेस करके निकाल लो, ये भी निकल जाएगा। ये देखो, कुछ बड़ा काम नहीं है। और इसके बाद जो 13 के 2 नट होते हैं, इसे जो चकनट पट्टी को नट होते हैं ना, ये भी निकाल लो। 13 का बॉक्स लगा के एल्टोमी लगा लो, आराम से निकल जाएगा। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस 1 से 2 बार आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, मैं कैसे खोल रहा हूँ, आप भी ऐसे खोल लो। जो 13 के 2 बोल्ट नट होते हैं उसे खोल लो। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ, 13 के 2 नट होते हैं, इसे खोल लो। 13 नंबर के बॉक्स बना लेके आराम से खोल लो। जैसे मैं खोल रहा हूँ, आप भी ऐसे खोल लो, ठीक है। कुछ बड़ा काम नहीं है, 1 से 2 बार देख लो, आपको पता चल जाएगा। आपको नहीं पता चल रहा तो एक बार और वीडियो प्ले कर लो, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, निकल गए चकनट के इसकी नट भी। और इसके बाद निकाल लेंगे हम फोरक को। थोड़ा खींचो, बाहर निकल जाएगा। कुछ बड़ा काम नहीं, थोड़ा फंसेगा, क्योंकि इसका BS6 का जो कवर होता है ना, पूरा यह है, कटान कटी है, इसीलिए ऐसे होता है। ये देखो, जैसे मैं निकाल लिया, आप भी निकाल लो। निकालने के बाद ये देखो, कितनी मट्टी बैठ गई इसमें। ये देखो, फोरक की प्रॉब्लम। एक साइड टायर है ना, ये देखो। अब हम इसके 4 नट खोल लेंगे पहला टायर के। ये देखो, मैं जैसे खोल रहा हूँ, आप भी खोल लो। कुछ बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है। आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ, आप भी ऐसे खोल लो। ये देखो, चारों नट खोल लो। 17 के होते हैं नट खोलने के बाद इसकी स्टेपनी बाहर जाएगी। आने के बाद थोड़ी हथौड़ी लेके थोड़ा मार लो इसे। ये देखो, मैं कैसे मार रहा हूँ, आप भी ऐसे मार लो। थ्रेड को मत मारो, सेंटर में मारो, निकल जाएगा। कुछ बड़ा काम नहीं है। उसके बाद जो शकअप का बोल्ट होता है ना, 17 का, पीछे सामने रिंग बना लगा लो, पीछे पट्टी बना लगा लो। इसे भी खोल लो। इसे भी खोलने का बहुत ईजी है, आपको पता चल जाएगा। जब खोलने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, इसका ऊपर का बुच होता है ना, जो मट्टी वगैरह नहीं जाने के लिए, तो इसे भी हम स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा मार लेंगे। ये देखो, ये भी निकल गया। अब निकलने के बाद क्या करेंगे, 17 का नट होता है इसमें। एक्सल जो पकड़े रहता है ना, जो स्टेपनी बढ़ती है, उससे 17 का नट होता है अंदर एक्सल को। अब 17 का बॉक्स बना लेंगे हम, स्टेटोमी को लगा लेंगे। लगाने के बाद एक साइड लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होता है, एक्सल घूमेगा नहीं, हमारा नट ईजी से निकल जाएगा। ये देखो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लो। बहुत ईजी है, बस 1 से 2 बार देख लो। कुछ बड़ा काम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी 1 से 2 बार वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे मैं खोल ले रहा हूँ, खोल लो। उसके बाद थोड़ी कुछ पंच या हथौड़ी कुछ रख के इसे थोड़ा मार दो। ये देखो, जैसे मैं मार रहा हूँ, इसे मार दो। बहुत मत मारो, रूट होने तक आराम से मार लो, निकल जाएगा। ये देखो, निकल गया मेरा एक्सल। निकलने के बाद इसे क्या करेंगे, साइड रखेंगे हम। साइड रखने के बाद जो शकअप का बोल्ट होता है ना, 17 नंबर, ये देखो, ये भी मैंने खोल लिया, लूज़ कर लिया, बाहर नहीं निकाला, लूज़ कर लिया। ये देखो, अब क्या करेंगे, यालंकी के 4 बोल्ट होते हैं। जो हमारा ब्रेक तट्टा रहता है ना, जो ब्रेक लाइनर बढ़ता है, उसके 4 नट होंगे। ये आलंकी वाले 6 नंबर से 6 नंबर की आलंकी लो। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ, आप भी ऐसे खोल लो। 1 से 2 बार वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे खोलना है, कैसे नहीं खोलना बोल के। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ, आप भी ऐसे खोल लो। ये देखो, खोलने के बाद इसे आराम से एक बॉक्स बना, ये 6 नंबर आलंकी का बॉक्स बना होगा तो आप निकाल लो, नहीं तो आलंकी से भी निकल जाएगा। कुछ बड़ा काम नहीं है। ये देखो, ये थोड़ा जाम है, थोड़ा निकलने के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा बोल के निकाल लेंगे। कुछ बड़ा काम नहीं है, थोड़ा वो मट्टी वगैरह बैठने से जाम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा नहीं निकलता, निकलेगा। कुछ बड़ा काम, कुछ ऐसा सताने वाला कुछ काम नहीं है, निकल जाएगा। ये देखो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप भी ऐसे निकाल लो। बहुत इजी है, बस 1 से 2 बार देखना चाहिए आपको, तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये देखो, जैसे मैं खोल रहा हूँ, इसे खोल लो। ये क्यों होता है मालूम, फोरक पिन जब खड्डे वगैरह में आप बिंदास मारोगे तो क्या होता, थोड़ा पिन बॉल्स घटने से फोरक पिन जल्दी चली जाती, इसलिए थोड़े खड्डे वगैरह में आराम मारो गाड़ी। ये देखो, वो होने के बाद जो हम लूज़ किए थे ना, जो 17 का बोल्ट होता है, वो भी निकाल लो। निकालने के बाद देखो, ऐसे तट्टा नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद नीचे का काम हमारा ख़त्म। अब क्या करेंगे, हम जो ऊपर के 2 चकनट होते हैं ना, पहले मैं दिखाया था आपको, उसे लूज़ कर लो। ये देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर लो, कौन सा भी,
लेके थोड़ा मार लो इसे। ये देखो जैसे मैं खोल रहा हूँ, आप भी ऐसे खोल लो। थ्रेड को मत मारो, बस नट को 4 खांचे होते हैं, आपको पता चल जाएगा जब खोलोगे तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि किधर मारना है किधर नहीं मारना। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो और प्ले करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा। ये देखो निकल गया एक नट, और इसके नीचे एक नट होता है, वैसा रहता है, बीच में एक नट होता है, इसे भी थोड़ा थोड़ा करके मार लो, निकल जाएगा। इसे नीचे वाले नट को क्या करो बोलो, एक गाड़ी वाले को बोलो थोड़ा स्टीयरिंग उठा के पकड़ने के लिए। स्टीयरिंग उठा के पकड़ने से क्या होता है, आपको फ्री नट निकल जाएगा, क्योंकि नीचे होगा तो फर्क क्यों नहीं आएगा जल्दी, इसीलिए थोड़ा ऊपर उठा के पकड़ो बोलो उसे। पकड़ने के बाद ये देखो निकल जाएगा। ये देखो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लो, कुछ बड़ा काम नहीं है, एक बार देख लो निकल जाएगा। ये देखो जैसे निकल रहा है, इजी तरीके से निकल जाएगा। ये नहीं निकल रहा तो थोड़ा ऑयल छोड़ दो ना, जो थ्रेड होते हैं ना इसके चकनट के, थोड़ा ऑयल छोड़ दो, निकल जाएगा। ये देखो मेरा निकल गया। इसके वॉइसर होते हैं, वो ध्यान से रखो। BS6 में, BS4 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इसे लाइट में भेजेंगे, क्यों, पिन मारने के लिए। अब नई वाली पिन मार के आ जाएगी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ फिटिंग करने का होगा। अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट। आप बने रहो इस चैनल में, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो।